हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि सब फाइन होंगे। माय नेम इज़ फाल्गुनी बारोट। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल, स्टैंडर्ड 5th, सब्जेक्ट हिंदी। तो स्टूडेंट, ओपन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर 44। अब क्या है, पेज नंबर 44 ओपन करो और पाठ 8 भरत मिलाप। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग करने के लिए बोला था और मैंने आपको चैप्टर 7 वर्कबुक में एंड टेक्स्ट बुक में CW नोटबुक में आपको कंप्लीट लिखवाया है। तो आई होप कि आपने लिखा होगा। आज हम पाठ 8 भरत मिलाप एक्सप्लेन करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। एक स्टोरी है जो हमने लॉकडाउन में आप लोगों ने रामायण में देखी होगी, ठीक है। तो आपको कुछ, मैं स्टोरी पढ़ती हूँ, आपको सुनाती हूँ, आपको कुछ कुछ याद आएगा, ठीक है। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए थे। तो आपने लॉकडाउन में रामायण देखी थी ना, यस। तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई माता पिता की आज्ञा है, तो मतलब कि उसकी माता ने जो कैकेयी थी ना, उसने उसके पिता दशरथ को कैकेयी ने दशरथ को एक वचन दिया था। तो उस वचन में बंधे हुए राजा दशरथ ने उनके पुत्र राम को वनवास दिया गया। तो उनके माता पिता की आज्ञा हेतु, माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। अब उनके साथ सीता भी गई थी। तो भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। अपति सिंहासन पर राम की खड़ाऊ मीन्स जो पहले के जमाने में लकड़े के जूते आते थे, ओके। खड़ाऊ मीन्स चरण आते थे, ओके। तो खड़ाऊ उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया, इसलिए कहा है कि भाई हो तो भरत जैसा। अब सुनो स्टूडेंट कि वन का एक भाग है। देखो आपको ये यहाँ पे सामने वाले पेज में ड्राइंग देखो कि वन का एक भाग मीन्स कि जंगल का एक भाग है वन का। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए कौन खड़ा है? लक्ष्मण खड़े हैं, ओके। तो फिर दृश्य 1 मतलब कि चित्र नंबर 1 देखो सामने वाले पेज पर। वहाँ पे राम बोल रहे हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब वो लोग बैठे हुए हैं तो बातें कर रहे हैं। तो राम ने बोला कि भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो लक्ष्मण बोल रहे हैं, इधर उधर देखा उन्होंने, इधर उधर देखा और बोला कि प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। अब राम बोले, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। तो लक्ष्मण बोले ध्यान से देखकर, जो एकदम थोड़ा ध्यान से देखकर बोले, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं, ओके। तो इसने क्या बोला, तो लक्ष्मण थोड़ा, क्योंकि उसकी माता ने वनवास दिया था तो उसको ऐसा कि भाई चलो, लक्ष्मण को ऐसा लगा कि भाई वो कुछ लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो सब सावधान हो जाइए। तो राम हंसते हुए बोलता है, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात के शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी तुम भरत को नहीं पहचाना। हंसने लगे क्योंकि राम भगवान जानते थे कि वे भरत कैसा था, ठीक है, भरत के नेचर से पहचान थे वो। तो भाई लक्ष्मण तुम तो बिना सब बात के शक करने लगते हो, बिना सोचे ही वो आए, बिना लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, वैसे आपने सोच लिया कि वो लड़ने ही आ रहे हैं। अरे भाई भरत को नहीं पहचानता। अब लक्ष्मण बोल रहा उत्तेजित होकर, मतलब कि गुस्सा होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। अभी मैंने बताया ना कि पहचान, उसकी माँ ने वनवास दिला तो उसको थोड़ा वो
लड़ने आ रहा है। तो सीता जी बोले इसमें बेचारे भरत का क्या दोष, अब माता ऐसी हो तो भी बच्चे का क्या दोष, तो इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। तो लक्ष्मण जी बोले लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मण वापस बोला जो देखो सब लोग इधर ही आ रहे हैं। अब पेज नंबर सामने पर देखते हैं, पेज नंबर 45 पर भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं, राम भरत को उठाकर गले लगाते हैं। पीछे वाले पेज पे देखो आप चित्र नंबर ड्राइंग नंबर 2 दिया गया है। ओके, तो वहाँ पे आप देखो कि भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं और राम भरत को उठाकर गले लगाते हैं। भरत रोते हुए बोलते मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। क्या बोला भरत, क्या बोल रहे हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर दो और ये वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, आप मुझसे बड़े हो तो आप ही को राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ और ये अयोध्या और आप सब अयोध्या चलिए। इन थोड़े बहुत उनके साथ नगरवासी भी आए थे, तो इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है और निराश न कीजिए प्रभु, हमें निराश न कीजिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम। राम बोल रहा है भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। अब राम क्या बोल रहे हैं, भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम, मैं तुम्हारा प्यार देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, करने आया हूँ, अब वनवास पूरा करने पर ही मैं लौटूंगा। तो एक नागरिक बोल रहा है कि नहीं प्रभु आपको हमारे साथ चलना ही होगा। जो नगरजन आए ना उसमें से एक नागरिक बोला, एक कोई बोला होगा कि नहीं प्रभु आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है, आप ही हमारे राजा हो, इसलिए आपको हमें दुखी नहीं करना चाहिए और आप हमारे साथ चलिए। अब टर्न योर पेज स्टूडेंट। राम बोल रहे हैं नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबको सुख दुख का ध्यान रखेगा और आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। अब सुनो, नगरजनों क्या बोल रहे राम के नगरजनों, इस समय मैं हमारे माता पिता का कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। अब आप लोग सुनो, भरत मेरा भाई है, जब तक मैं 14 साल का वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक आप मेरे भाई भरत को आप मेरे भाई भरत सबका सुख दुख का ध्यान रखेगा और आप ही उसे 14 साल के लिए वो राजा माने, यह मेरा आदेश है। आदेश मतलब हुक्म है। ओके, फिर भरत बोले, कुछ सोच कर बोले, अच्छा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है उसे स्वीकार करें। अब भरत कुछ सोचकर बोले कि अच्छा प्रभु कि आप जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो राम बोले बोलो क्या चाहते हो। तो सामने के पेज पर पेज नंबर 47 पर देखो स्टूडेंट, भरत बोले कि मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दें। अब पाँव की खड़ाऊ मीन्स लकड़ी की बनी हुई पादुका। पहले के ज़माने में आप ऋषि मुनियों के पैर में देखा होगा कि लकड़ी की बनी पादुका। तो भरत बोल रहे आपकी मुझे खड़ाऊ दे दो। राम बोले खड़ाऊ का क्या करोगे, पादुका का क्या करोगे आप। तो भरत बोले इन्हें मैं सिंहासन पर रखूँगा, आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। मतलब कि भरत का क्या मतलब था कि वो सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, आपकी खड़ाऊ रखेगा, मतलब कि वो पादुका रखेगा सिंहासन पर, और तब आप जब तक नहीं लौटेंगे तब तक वो राजकाज
करेगा। अब भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए। अब गदगद हो जाना मतलब कि आनंदित होना, पुलकित होना। गदगद हो गए। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा लेते हैं। तो स्टूडेंट, यह चैप्टर हमारा 8 फिनिश होता है। तो आपको मैं थोड़ा टेक्स्ट बुक में टिक करवाती हूँ जो आपको होमवर्क में करना है। तो स्टूडेंट, आपकी पेन या पेंसिल आपके हैंड्स में लो और टिक करो। तो पहले तो आपको आज की डेट और डे मेंशन करनी है। पाठ 8 भरत मिलाप का हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं, फिर मुहावरे लिखने। टिक कीजिए स्टूडेंट, पहले शब्दार्थ, उसके बाद मुहावरे। ओके, फिर टर्न योर पेज स्टूडेंट, पेज नंबर 50 पर स्वाध्याय करना है आपको। स्वाध्याय में आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 इतना करना है। ओके, तो आपका होमवर्क आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि आपको शब्दार्थ के बाद मुहावरे, उसके बाद आपको स्वाध्याय का हेडिंग डालना है। स्वाध्याय में आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 लिखना है। इतना हो जाने के बाद सामने वाले पेज पर देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 51। ओके, तो वो आपको अभ्यास 1 करना है। पूरा ये पेज आपको करना है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्कबुक में लिखवाऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर।